कह रहा हूं कि आपके लिए लिख दिया होगा आपका जमीन, आपकी कार हड़प ली जाएगी, आपने लोन के पैसे नहीं दिए। मैं कह रहा हूं आपके लिए 2023 में परमेश्वर माफ कराएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा प्रोफेसी कर रहा है मेरे द्वारा आपके लिए आकाश खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये परमेश्वर है और आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा जी मेरे लिए आकाश खुलवा। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, बिहार से, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से, महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं इस क्रिसमस पर, कह रहा है कि उनके लिए मैं कह रहा है कि आकाश खोलूंगा। हो सकता है कह रहा आपके लिए आकाश बंद हो गया हो। आकाश बंद का मतलब कोई भी गवाही ना हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी गवाहियां शोर मैं सुन रहा हूं और आपके कानों में वो शोर सुनाई देगा यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ पवित्र आत्मा जी मैं आज से विश्वास करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर तू चमत्कार करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि शारीरिक कह रहा है कि शरीर रोकता है आत्मिक बनने से। हम पढ़ते गलातियों 5:17। देखो यहाँ बाइबल बोलती है कह रहा है कि शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है, आपको तैयारी करने के परमेश्वर में आत्मिक बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा है कि आज आपका शरीर आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर, लिखा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखो यहाँ क्लियर लिखा, इसका मतलब कह रहा और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों? इस लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि शरीर इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, मैं फिर इसको कहूंगा जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर, प्रॉफिट, पास्टर, पोस्टल, क्या बनना चाहते हो तुम, कह रहा है कि वो ना बन सको वहां पर। इसका मतलब कह रहा है क्यों रोक रहा है शरीर आपको प्रार्थना करने से? क्यों आपको नींद लेकर आ रहा है बार बार? क्यों आपके बार बार फोन आ रहे हैं? क्यों आपको चर्च जाना अच्छा नहीं लगता? क्यों आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं यार आज सो जा थोड़ी देर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्योंकि वो जानता है, शैतान कह रहा है कि जब आपका मन करता है कि नहीं यार मैं दान ना दूं, मैं कह रहा हूं शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देता, शारीरिक व्यक्ति कभी चर्च नहीं जाता, शारीरिक व्यक्ति क्यों कह रहा है कि वो आत्मा में रोकता है, कह रहा है कि नींद ज्यादा लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? शारीरिक व्यक्ति को वो दान, शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देगा। मैं कह रहा हूं कि आत्मिक व्यक्ति दान देता है। इसका मतलब क्योंकि वहां पर लिखा इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्लियर लिखा, कह रहा है क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए शरीर रोकता है आत्मिक बनने से, आपको सुबह उठने से रोकता है। क्योंकि आत्मा बोलती है प्रेयर कर, और लेकिन थोड़ी शरीर बोलता है थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और सो जा, 5 मिनट बाद कर लियो। आपके साथ ऐसा होता है। शारीरिक व्यक्ति कह रहा है कि बुरा मान जाता है जल्दी से। चर्च जाने वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं कि लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हो। कह रहा क्यों? अगर आप शरीर में बुरा मान जाते हैं छोटी छोटी बात का, आपको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पर, आपको बुरा लगता है। क्योंकि यहाँ पहला कुरिन्थियों में हम 13:7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, कह रहा है कि वहां पर लिखा, कह रहा है एक जगह लिखा, कह रहा है कि शरीर शारीरिक व्यक्ति कह रहा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। आत्मिक व्यक्ति कौन है? कह रहा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। कह रहा है प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता। लेकिन यहाँ पहला कुरिन्थियों के अंदर यहाँ पे 13:7 में लिखा, कह रहा है कि वो सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। कह रहा है कि वो सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब कि परमेश्वर आज उन लोगों को आत्मिक बोलता है जो सब बातों को सह लेता है। मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मिक बोलता ही नहीं उन लोगों को जो सब बातों को नहीं सहता। थोड़े से व्यक्ति को फेसबुक पर बोलकर देखो, अभी डंडा उठा लेगा। आपको कोई गाली देकर देखे, अभी कोई जो है चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय मुझे किसी ने बताया, कह रहा कि जी आपकी फोटो पर तलवार मार कर उसने एक ने आपकी फोटो काट दिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दे। कह रहा कि जी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चलो जी हम चलते हैं जी। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम है, उसकी कंप्लेंट कराओ दो। मैंने कहा यही कर सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर लिखा, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर को दो, जो सरकार का काम है सरकार को दो। मैं कह रहा हूं कि हम लड़ने के लिए नहीं, हम प्रेम का संदेश बांटने के लिए आए हैं। ये क्रिसमस जो है प्रेम का संदेश बांटने के लिए आया। कह रहा हूं उन लोगों के लिए, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है आत्मिक नहीं है, शारीरिक लोग हैं, अरे जानते नहीं वो अभी यीशु मसीह के तलवार मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने यीशु मसीह के ओ मुंह पे कह रहा है कि वहां पर जो है भाला मारा था उसके पेट में, तो वो एक आंख से काना था। मैं आपको बताता हूं, एक आंख से काना था। लेकिन जब यीशु मसीह के पेट में से कह रहा है कि वो पानी के छिंटे गिरे ना, लोग सोच रहे थे खून निकलेगा यीशु मसीह के। चक्कू इसलिए मारा जाता है, बंदा कहता मैं इसका खून कर दूंगा, लेकिन उसमें से जब भाला मारा ना तो उसमें से खून नहीं निकला, पानी निकला। और उसके आंख में जो पानी का छिंटा गिरा, उसकी वो काणी आंख चंगी हो गई थी। ये लोग नहीं जानते। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो बुराई करते हैं
परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा, वो चीज जरूर दिखाएगा। आज हो सकता है आज किसी का कह रहा है अगर आप सह लेते हैं, आप पड़ोसी सह लेते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये आत्मिक बंदा है, कह रहा है कि अब जो ये काम करेगा, कह रहा है कि शरीर इसको रोक ना पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब कि कोई भी शैतानी ताकत, कोई माइका लाल इसको रोक नहीं पाएगा। आज भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और इस बात को फैसला ले रहे हैं हाथ उठा करके परमेश्वर कि मैं आज से शारीरिक नहीं आत्मिक बनूंगा, मैं पवित्र आत्मा सारी बातों को सह लूंगा परमेश्वर। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति कौन है? पहला कुरिन्थियों जब आप 13 चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आपको पता लग जाएगा शारीरिक आप हैं या नहीं है, या आप बनने का फैसला ले रहे हैं। ट्रेनिंग लो इससे, और आप परमेश्वर को कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरा काम नहीं बना, इतने संडे से चर्च जारी थी, हो सकता है परमेश्वर दोबारा मुंह भी ना करे आपके घर की तरफ। ऐसा कभी नहीं बोलना। मैं कह रहा हूं आप इस 13 चैप्टर को पढ़ो और फिर बाद में कहना कि परमेश्वर मेरी गलती कहां है। लोग आकर मेरे से पूछते हैं, मेरे वॉलंटियर से पूछते हैं, सॉरी पास्टरों से पूछते हैं, विश्वासियों से चर्चों में जाते हैं, पूछते हैं आप बताओ मेरे काम कहां रुके हुए, मेरी गलती क्या है। मैं कह रहा हूं 13 चैप्टर पढ़ो, उसमें लिखा प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, कह रहा कि प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम कह रहा कि ठट्ठा नहीं करता, कह रहा कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब यह है आत्मिक व्यक्ति। जब आप आत्मिक हैं तो परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगी में एक नया काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब आप मन पर कंट्रोल कर रहे हैं परमेश्वर काम करेगा। दाऊद आत्मिक था और उसने अपनी जिंदगी में क्या किया? भोर को समय प्रार्थना किया, जब आप 5 का 3 पढ़ते हैं तो कह रहा कि दोपहर को उसने प्रार्थना किया और शाम रात को समय उसने प्रार्थना किया। 3 टाइम उसने अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना किया। लेकिन आत्मिक व्यक्ति की पहचान कैसे हुई? क्योंकि दाऊद सब बातों को सह लेता था। मतलब कि जब उसको पता लगा उसकी पत्नी बच्चों को उठाकर ले गए, उसके बच्चे उसको मारने के खिलाफ हो गए, तो वो पहले एकदम से तलवार नहीं निकाली, पहले परमेश्वर से उसने पूछा परमेश्वर मैं क्या करूं। एक आदमी निकल रहा था, शाऊल का जो पोता था वो पहाड़ी से जब नीचे उतर रहा था और दाऊद जो है पहाड़ी पर जब चढ़ रहा था, तो उस समय शाऊल का पोता उसको देखकर कह रहा कि देखा कि तूने मेरे दादा परदादों को सताया, इसलिए कह रहा कि तेरे को भी परमेश्वर ने दंड दिया है, तू जंगल में घूम रहा है। हो सकता है कह रहा आप मसीहत में आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आप समस्या में हो, आर्थिक तंगी में हो, लेकिन वो आप ही के रिश्तेदार आपको बोल रहे हो अच्छा तू चर्च जा रहा था, देखा तेरा क्या हुआ। लेकिन आप सह लेना इस बात को, क्योंकि आपके लिए 1 महीने के अंदर क्रिसमस निकलने के बाद आज रात एक बड़ा फल आपके लिए आने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर दाऊद ने उस बात को सह लिया और दाऊद ने कहा, उसी समय उसके लोगों ने तलवार निकाल लिया, बोलते हम इसकी शाऊल के पोते की शिम्मी की हम गर्दन उड़ा देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा है इसकी गर्दन मत उड़ाना, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, कहता है इसका समय है। इसका मतलब दाऊद समझ गया, कहता है कि जब तक कह रहा है ये मेरी जिंदगी में नहीं बोलेगा तब तक मेरे पाप नहीं कटेंगे, मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। कह रहा है कि मेरी कोई कह रहा है कि ब्लेसिंग खुलेगी नहीं जब तक आपके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि जब कोई मेरे खिलाफ बोलता है या कुछ करता है तो मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कि सच में धन्यवाद हो कि मेरे भी पाप कट रहे हैं, मेरे भी पाप धुल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी भी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। सब बातों को सह लेना है। आज रात परमेश्वर आपके लिए आशीष को खोलने वाला है। कह रहा है कि पौलुस बोलता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जिलाता हूं। कह रहा है कि मैं खुद कंट्रोल करता हूं उस पर, कह रहा आत्मा पे, क्योंकि उसको पता है कि शरीर को रोकता है आत्मिक बनने से। दाऊद को पता है कि शरीर को रोकता है, उसको पता है कि आत्मिक बन गया दाऊद, इसलिए उसके सामने कह रहा है कि एक रानी को लेकर आया, कि एक औरत को लेकर आया उसके सामने। यूसुफ जब आत्मिक बन रहा था उसके सामने लेकर आया, लेकिन उसने अपने शरीर पर कंट्रोल किया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके जीवनों में कोई ऐसी अभिलाषा आपके आसपास घूम रही हो और आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आकाश बंद हो जाता है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए आज रात आकाश खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता, जलाता हूं। कह रहा है कि आप अपने विचारों को मारो, कूटो, जलाओ खुद, क्योंकि इस बात से आपको समझ लेना है, इस वचन से हमेशा अपने गेट पर लगा लेना है। गलातियों 5:17 को मैं कह रहा हूं गेट पर मत लगाओ। गेट आप कम देखते हैं, ज्यादातर आप शीशा देखते हैं, आप शीशे पर लगाओ। शीशे पर वहां सामने वचन लगा लो, क्योंकि हम शीशे पर जब कंघी करते हैं मेरी तरह, तो उसी समय आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या लिखा है। वहां पर फिर से लिखा है, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसका मतलब वहां पर लिखा है इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि आज मुझे दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए शरीर मुझे रोक रहा है, शरीर मुझे चर्च जाने से रोक रहा है, शरीर मुझे सुबह उठकर प्रार्थना करने से रोक रहा है, शरीर मुझे आज बाइबल पढ़ने से रोक रहा है। कह रहा है नहीं टीवी देख ले, मेरा मन, मैं मन को शरीर कर रहा हूं, आपका मन, आपके विचारों को मैं शरीर कर रहा हूं। कि आपका शरीर कर रहा है थोड़ी देर सो जा, अभी थोड़ी देर और 5 मिनट और सो जा, अभी
जो घड़ी में 10 बजे हैं, मैं 5 मिनट और सो जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, 5 मिनट और सो जाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पौलुस कह रहा है कि अपने अगर आशीष लेनी है, आकाश खुलवाना है, ऐसे नहीं खुलता। कह रहा है कि अपने विचारों को मारना और कूटना पड़ता है। हालेलुया। कि मैं इसी समय कैंसिल करता हूं। मुझे एक बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा टारगेट अपनी जिंदगी में रखना है कि परमेश्वर मैं आज से इस टारगेट को पूरा करूंगा। लेकिन जब तक आप अपने, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो, आप अगर किसी को टारगेट नहीं देते तो वो आपके लिए काम ज्यादा नहीं करेगा। आप जितना टारगेट देंगे अपने काम वाले को, वो उतना ही काम करेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन से आप सीखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं उसकी बातें आप दिमाग पर लगाना कि बिजनेसमैन क्या करता है। बिजनेसमैन अगर किसी को अपने, अगर उसने अपने, मैं आपको, मेरे पास कुछ नहीं है, कंगा है, कंगा अगर उसने बेचना है तो वो क्या करेगा, कंगे की फैक्ट्री है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मोबाइल की फैक्ट्री है तो वो ऐसे डीलर पकड़ेगा, ऐसे लोगों को तनख्वाह पर रखेगा कि वो जो जाकर लोगों को बेचें, सामान बेचें। लेकिन वो सैलरी पर भी रख सकता है 10,000 की, 15,000 की, लेकिन आलसी व्यक्ति होगा जो 10,000 की सैलरी पर काम करने के लिए जाएगा, ज्यादा काम नहीं करेगा वो। जब आप उसको कह रहे कि आप टारगेट देंगे कि अगर तूने 1 लाख कंगे मेरे बेच दिए तो उसके बाद क्या होगा, कह रहा कि उसमें 1 रुपया कमीशन तेरी होगी, या 2 रुपया कमीशन तेरी होगी, या 10 रुपये कमीशन तेरी होगी, तो उसके कितने बने, तो वो उस कमीशन के लिए दौड़ता फिर जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने भी एक टारगेट दिया है। हम नीति वचन 3 अध्याय पढ़ते तो वहां पर देखो क्या लिखा कि उसी के पहले और दूसरे में लिखा हो, फिर आप 4 और 5 पढ़ते हैं उसमें भी लिखा, कह रहा है अगर तू मेरा ये कहना माने। हाँ, पहला पढ़ेंगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कह रहा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, टांग ले कि भलाई करना और कृपा करना, दया करना, सच बोलना आपकी जिंदगी में होगा। तो कहता है एक टारगेट परमेश्वर ने दिया, अगर ये करेगा तो मैं तुझे ये आशीष दूंगा। दूसरे में देखो साथ ही लिखा 3:2 में, हाँ, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तू मनुष्यों के बीच में जब जाएगा तेरा सम्मान होगा और परमेश्वर तुझे धन की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति और दया करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। ये बात लिख लेना अपनी डायरी के अंदर। दया करने वाला मतलब किसी को देखकर भूखा है कपड़ा दे दिया, जो कह रहा है कि दान दे दिया अपने मिनिस्ट्री में, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने चर्च में किसी की हेल्प कर दिया, या आपने सच बोला अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति के ऊपर ये आशीर्वाद है कि वो हमेशा धनी रहता है और वो फेमस व्यक्ति होता है अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आप फिल्म एक्टर बन जाए, हो सकता है आप कोई मंत्री बन जाए, हो सकता है कोई IAS अफसर बन जाए, मतलब बड़ी पोस्ट आपकी जिंदगियों में आएगी, बड़ी पोस्ट आपके लिए आशीष को लेकर आएगी। लेकिन प्रेयर में हमें आत्मिक बनाए रखती है। कह रहा कौन, कह रहा जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, इसका मतलब वीरवार और संडे चर्च आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आ रहे हैं तो आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर काम कर रहा है, आपको ये चीजें दे रहा है, आज मुफ्त में दे रहा है। कह रहा अभिषिक्त की बात मानते हैं, अभिषेक के साथ चलना, अभिषिक्त की बात मानना है, प्रॉफिट की बात मान रहे हैं, अभिषिक्त परमेश्वर के दास की बात मान रहे हैं, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। कह रहा अपने आप के लिए कह रहा है कि आकाश खुलवाना है ये बातें। कह रहा कि जब नामान जब बीमार था, कोढ़ था उसको, तो उसी समय नामान कह रहा वहां पर जाकर उसने एलीशा की अभिषिक्त दास की बात मानी और उसके कहने पर चल पड़ा और पानी में चला गया और जाकर डुबकी ले लिया। और जब उसने डुबकी लिया तो उसी समय बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि जो परमेश्वर के दास की बात मानता है, जिसका मतलब जो परमेश्वर की बात मान रहा है, बाइबल की बात को मान रहा है, जैसा वो कहे वैसा करना। मरियम ने बताया यीशु मसीह के चेलों को, अगर घड़ा खाली है, बैंक बैलेंस खाली है, कोई चीज खाली है, तो जब तक आप कह रहे परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, कह रहे यीशु मसीह की बात मानना, दाखरस उस दिन बढ़ा जिस दिन उन्होंने बात मानी। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके घड़े खाली हो सकता है आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है आपकी किचन खाली हो, आपका दिमाग खाली हो, लेकिन परमेश्वर आज रात वचन से भर रहा है आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि इसको अनॉइंटिंग को अपने दिल में बिठाना कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। कि लोग आज बोलते हैं कि जैसा बाइबल कहे मैं वैसा करूंगी, जब आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन आज हाथ उठा के बोलो परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके अंदर भर रही है, आज आकाश आपके लिए खुल रहा है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, और यीशु मसीह के लिए आकाश खोल दिया। यहां पर नामान ने डुबकी लिया, उसके लिए आकाश खुला, और यहां पर यीशु मसीह ने डुबकी लिया तो उसके लिए आकाश खुला। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने शरीर के अंदर कहना है कि पवित्र आत्मा कि मैं अब शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा पापा जब भी मैं प्रार्थना करता हूं मुझे उबासियां आ जाती हैं, थकावट हो जाती है, मुझे नींद आने लग जाती है। मैंने कहा तेरे खानदान में कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा और उसके लिए प्रार्थना नहीं करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। वो समझ गया। मैं कह रहा हूं तेरे खानदान में कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तरीका बताया मैंने उसको। मैंने कहता कि जी मैं क्या करूं, मेरे से प्रार्थना नहीं होती। मैंने कहा अपने घर में, कह रहा कि या फिर ऐसे व्यक्ति रख जिसको तबला बजाना आता हो,
या फिर इसको गीत गाने आते हो, जब गीत गाते हैं और तबला बजाते हैं, आपके अंदर एक पवित्र आत्मा कायल करता है आपको उसी समय, और उसी समय आपके अंदर एक नया जोश आता है और आपकी आलसपन भाग जाता है। आप जब प्रार्थना करते हैं, जब ताल शाल, आप ऐसे ही प्रार्थना करके देखो, आपसे नहीं बजेगी, लेकिन जब आपके साथ तबला बज रहा होगा, गीत गाने वाले सारंगी के साथ बजा रहे होंगे, तो उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में आप आ जाओगे। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आप निर्गमन 5:17 बोल रहा है कि शरीर कह रहा है आपका कि आप कह रहा है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर ना जाएं, घर बैठकर कर लें संडे अटेंड, लेकिन आपका शरीर आपको रोक रहा है चर्च आने से, आपका शरीर आपको रोक रहा है दान देने से, आपका शरीर, आपका विचार, आपके मन, आपका शरीर रोक रहा है आपको सुबह उठकर प्रेयर करने से। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, शैतान जानता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये चर्च गए, ये दान दिया, अगर इन्होंने आत्मा की बात को सुन लिया, आत्मिक लोग बन गए, तो कह रहा है जो ये काम करेंगे, जो ये बनना चाहेंगे, बन जाएंगे। इसका मतलब उसको पता है कि ये वो बन सकते हैं, जो परमेश्वर के सामने ये डिमांड रख रहे हैं, ये वो पूरा कर सकते हैं, इसलिए वो आपको रोकता है। इसलिए निर्गमन 20:8 में एक जगह लिखा कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। उसको मालूम है, कह रहा है कि ये नहीं जाने देना, इसलिए रुकावटें पैदा करता है। भजन संहिता 41 के 1 और 2 में हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा, कह रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है। देखो वहां क्लियर है भजन संहिता के अंदर, हाँ पढ़ेंगे, लिखा क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आगे हाँ, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। इसका मतलब छोटी बात नहीं है, कह रहा है जो कंगाल की सुधि रखता है, मतलब कि जो हेल्पफुल लोग हैं, मतलब दया करते हैं दूसरों पर, बीज बोते हैं, कह रहा दान देते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसकी रक्षा करता है खुद परमेश्वर, इंसान नहीं, और जीवित रखता है। इसका मतलब आज हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कोई आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया हो सकता है किसी ने आपकी पर्स मार लिया हो सकता है आपकी चोरी हो गई हो, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हो, आपका कुछ भी हो गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उसको जीवित रखेगा, उसके कामों को जीवित रखेगा, उसकी जॉब को जीवित रखेगा, उसके बच्चों को जीवित रखेगा, उसकी गाड़ी को जीवित रखेगा, उसके हर काम को जिंदा रखेगा, मरने नहीं देगा। दोरकास लेडीज ने, मैं कह रहा हूं कि वो मर चुकी थी लेकिन बहुत दान करने वाली लेडीज, लेकिन उसी समय जब लोग दौड़े दौड़े गए उसके पास, तो उस समय उस लेडीज को एक ही बात पता लगती है कि बहुत सारे लोगों को पता लगता है कि मेरे हमारी कलीसिया में दान करने वाली लेडीज मर चुकी है। जब पतरस के पास गए तो उसी समय हम प्रेरितों के काम में पढ़े, मरकुस की किताब में पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वहां पर क्लियर लिखा है एक जगह पर कि लोग जब दौड़े दौड़े गए तो पतरस ने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने पतरस को कहा कि पतरस शारीरिक मत बन, आत्मिक बन। कहता क्यों? कह रहा मैंने क्या किया? कहता क्यों? क्योंकि मैं तेरे को देख रहा हूं कि तू मरी हुई औरत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। कहता है कि वो मरी नहीं है, कह रहा दान देने वाले लोग कह रहा मरते नहीं जिंदा रहते हैं, याद रखना। कह रहा आत्मिक लोग कह रहा है कभी मरते नहीं है, आत्मिक लोग शरीर में मर जाते हैं, लेकिन कह रहा है कि आत्मिक लोग कह रहा आत्मा में कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखते हैं। और उसी समय जब वो शारीरिक बन रहा था और उसी समय पतरस उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, और उसी समय उसने कहा कि नहीं मैं प्रार्थना करता हूं। कौन सा वचन पढ़ेंगे? हाँ तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। देखो लिखा उन 9 के 36 में, मरकुस में, वहां पर लिखा दोरकास आत्मिक थी, और लेकिन जब बहुत दान देने वाली लेडीज, इसका मतलब वो आत्मिक थी, स्पिरिचुअल थी, और उसी समय जब वो मर गई तो उसी समय वहां पर पतरस ने उसके लिए जब प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, उसको कहा करा पतरस शारीरिक मत बन कि नहीं 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 ये तो मर चुकी है, मरने के बाद क्या होगा, प्रार्थना थोड़ी लगेगी अब। और परमेश्वर ने कहा चल प्रार्थना कर, डर मत, और उसने प्रार्थना किया और वो उठ बैठी। हालेलुया। इसका मतलब, लेकिन वहां लिखा 9 के 36 में वो भले काम करती थी। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में भले काम और दान किया करती थी, क्लियर लिखा वहां पर आप देख सकते हैं, वो बहुत से भले काम और दान किया करती थी। इसका मतलब कि परमेश्वर के आत्मिक लोग वो हैं। शरीर आपको कभी भी, मैं शरीर शैतान को भी कहूंगा कि वो शारीरिक तौर से वो आपके जीवन में एंट्री करने की कोशिश करता है, रोकता है, उसको मालूम है, कहता है मैं हमला इनके शरीर पर कर सकता हूं, आत्मा पर नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके शरीर को बीमार करता है, इसलिए वो आपके शरीर में प्रॉब्लम डालता है, इसलिए वो आपको रोकता है। जो आप शारीरिक आंखों से देख रहे हो मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आत्मिक आंखों से आप देखोगे, आपको मेरे पास यीशु मसीह बैठा हुआ दिखाई देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि याद रखना कि इस समय
पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, जो फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के पहला पत्रस में 5:6 में लिखा कि अभिषेक के हाथ तले आ जाओ, हाथ के नीचे आ जाओ, कि ताकि राइट टाइम पर परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी दीनता के अनुसार तुम्हें चेक करके तुम्हें बढ़ाए और वो समय इनका आने पाए परमेश्वर। इसमें मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप चाहते हैं अपने आप से पूछें, आज आप अगर आप आत्मिक नहीं हैं, आपको नहीं पता लग रहा आत्मिक है कि आप शारीरिक हैं, तो आपको अपने छाती पर हाथ मारकर पूछना है, अपने दिमाग पर उंगली लगाकर पूछो कि क्या तू सुबह क्या आप प्रेयर करते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाते हैं, क्या आप चर्च जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, अभिषिक्त के साथ चलते हैं, अभिषिक्त की बात मानते हैं, क्या आप बड़ों का आदर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आत्मिक लोग कह रहे हैं कि सब बातें सह लेते हैं। अगर आप सह लेते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए ब्लेसिंग खोलने वाला है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस क्रिसमस के दिनों में पवित्र आत्मा ने कहा सुलेमान कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि जो लोग अब से इस स्थान में आकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके लिए आकाश खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपने पढ़ा अभी पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर आप पर इतना विश्वास करता है, क्योंकि सुलेमान को पता लग गया इजरायली जब पाप करते थे तो आकाश बंद हो जाता था। उसने कहा कि परमेश्वर ठीक है, अगर ये पाप करें तो इस समय इनके लिए आकाश बंद हो जाए। तो वो आकाश बंद रहा काफी साल, आशीषें बंद रही। लेकिन सुलेमान ने जब मंदिर बनाया उसने परमेश्वर को खुश करने के लिए कि मैं यहाँ पर प्रार्थना का स्थान बनाऊंगा, इजरायली लोग जब करा यहाँ पर आएंगे तो परमेश्वर उनके लिए करा अगर ये आकर यहाँ पर तेरे से प्रार्थना करेंगे तो तू प्लीज उनके लिए आकाश खोल देना। मैं कह रहा हूं यहाँ पर जकरिया के 14:17 में भी लिखा, कह रहा है कि शारीरिक मेरी बात नहीं मानते, लेकिन बाइबल बोलती है कि आत्मिक लोग मेरी बात मानते। इसलिए उसने कहा जब इजरायली कह रहा है कि यहां पर आएंगे जिस दिन से, उस दिन से मैं उनकी जिंदगियों में काम करूंगा। और उसी समय इजराइल के जब 2 फाड़ हो गए तो उस समय इजराइल का एक नेता, एक राजा वो उनको जाने के लिए मना करता था और दूसरा राजा बोलता था कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर का आदेश है कि इस समय वहां पर जहां में जाना जरूरी है। और जब वो राजा की बात मानकर वहां पर गए तो बाइबल में लिखा जकरिया 14:17 में आपको हर समय आपने पढ़ा कि जो कह रहा राजा या कुल की जाति का किसी का भी कह रहा अगर जब तक वो यरूशलेम में नहीं आएगा उसके यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो पवित्र आत्मा ने कह रहा इजराइल के अंदर वो मंदिर बनाया तो कह रहा कि बहुत सारे लोग आज इजराइल भागते हैं। मैं कह रहा हूं इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे जाया नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं पैसे नहीं आपके पास, आप नहीं जा पा रहे, आपके पास टिकट नहीं है, लेकिन आप जब अनॉइंटिंग प्लेस आपके पास दिया गया है, मैं कह रहा हूं ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री आपके लिए खोली गई है। जब आप यहां पर आ रहे हैं मैं कह रहा हूं कि आपको शैतान रोक रहा है, आपका शरीर रोक रहा है, आपको टिकट नहीं हो रही, आपके लिए लॉकडाउन लग गया, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर आज रात से आपके लिए आकाश खोल रहा है यीशु मसीह का नाम में। आपको सिर्फ फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपनी बॉडी को मैं अपनी आत्मा में कह रहा हूं कि परमेश्वर मैं इस समय नहीं रोकूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी शारीरिक नहीं आत्मिक बनना चाहता हूं। आज बोलो परमेश्वर के सामने, आज कहूं पवित्र आत्मा मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी इसी समय जो मेरा शरीर मुझे रोक रहा है दान करने से, चर्च जाने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, इसी समय वो रुकावटें जाएं यीशु मसीह का नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो जाएंगी और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 5:18 में देखो क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा है कि खुदा उन लोगों पर विश्वास रखता है, कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ वह पाप कर ही नहीं सकता। देखो वहां पर लिखा वो पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है क्योंकि वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मैं आज आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। आपकी बॉडी को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके पैसे को कोई शत्रु छूने ना पाए। इसी समय जाए यीशु मसीह का नाम में, आजाद हो जाओ आज से यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को पूछो आकाश बंद कराना है कि खुलवाना है। मैं कह रहा हूं कि आज आकाश बंद कराना है तो मत आना क्रिसमस पर, अगर आकाश खुलवाना है तो आना है आपको क्रिसमस पर। आप आ रहे हैं तो पवित्र आत्मा इस क्रिसमस पर आपको आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना करके आपको केक दूंगा। बहुत सारी शोभा यात्रा में दिए, क्योंकि दाऊद ने जब उन अपने किशमिश रोटी को बांटा तो उस समय लोग शोभा यात्रा में उस समय जब वो गए थे तो वो किशमिश और रोटी लेकर गए और बहुत दिन के बाद उनके घर में आशीष आई। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े दिन के बाद, किसी को बहुत दिन के बाद ब्लेसिंग मिले, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 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 मैं तो वहां गया था, मेरे साथ ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको पेड़ बनाना चाहता है। पेड़ कभी उखड़ता नहीं है छोटी मोटी तकलीफों में, आंधी तूफान में, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों को चाहता है। आप आत्मिक हैं जब थैंक्स कर रहे हैं, धन्यवाद। मुसीबतों में भी जब आप थैंक्स करते हैं तो इसका मतलब आत्मिक है। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पेड़ से बात कर रहा हूं जो आत्मिक बन गए। आप पौधे थे, आपको कोई गिरा सकता था, एक दिन के विश्वासी होंगे, लेकिन अगर आप वचन
वचन को डेली सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आज पेड़ बना रहा है। आप गिरेंगे नहीं, आपकी टहनियां फलवंत होंगी, उस पर फल आएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। यह पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, यह क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कहा कि उनके लिए तू प्रोफेसी करना, और बहुत सारे लोग आज बहुत सारी आशीषों को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। और लेकिन आज आपने सीखा कि पवित्र आत्मा से आकाश खुलवाने के लिए अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलो कि परमेश्वर, जैसे अहाब राजा दौड़ कर गया प्रॉफिट के पास, एलिया के पास, मेरे पिता, और उस स्थान पर जाकर प्रेयर किया जब इजरायलियों ने भी सुलेमान के वहां पर, और उसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर तूने उनके कामों को खोल दिया, आकाश खोल दिया मेरे पिता, वो अकाल हट गया। आज अगर किसी की जिंदगी में कोई चंगाई का अकाल पड़ा है परमेश्वर, कोई चंगाई नहीं आ रही है, पवित्र आत्मा कोई आशीषों स्वर्ग से, ये आकाश से पवित्र आत्मा आशीष लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनके लिए आकाश खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के लिए आकाश खुल जाए आज, जो लोग वेट कर रहे हैं परमेश्वर, इनके लिए आकाश खोल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा तो ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इन्होंने सीख लिया कि पवित्र आत्मा मैं अब से मेरे प्रभु शारीरिक नहीं आत्मिक बनूंगा। आत्मिक व्यक्ति ज्यादा देर सोता नहीं है, आत्मिक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, आत्मिक व्यक्ति चर्च आता है। और इसी समय शरीर रोकता है, शरीर दुश्मन है, क्योंकि आप वो बन ना सकें जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको बनाना चाहता है जो लोग कह रहे हैं कि आत्मिक है, जो लोग बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, चर्च आते और दान देते हैं। पवित्र आत्मा जो समय परमेश्वर इन क्रिसमस के दिनों में दिल खोल कर पवित्र आत्मा बीज बो रहे हैं, मेरे प्रभु उनके लिए तू स्वर्ग से दिल खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों को, इनके परिवार को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। मेरे पिता, जैसे इजरायलियों के 2 फाड़ हो गए थे, लेकिन परमेश्वर इनके घर के 2 फाड़ करने वाले गंदी स्पिरिट को नष्ट करता हूं, और उसी समय इनके परिवारों में इनके आशीषों को स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी बॉडी को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके घराने को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, शैतान छूने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को जो लोग इस समय ऑनलाइन बैठे और वचन को सुन रहे थे, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि आकाश खुल गया है और आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए तूने आकाश को खोल दिया है। मेरा नाम मनजीत कौर है और मैं रामपुरा फोर्ट जिला बठिंडा की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत टाइम तो गवर्नमेंट जॉब जी ट्राई कर रही सी, पर कितने कुछ नहीं बन रहा सी। फिर असी ताजपुर चर्च के गए, जिथे पापा जी ने प्रोफेसी की कि एम नाम वालों को प्रभु गवर्नमेंट जॉब में ब्लेस करने जा रहा है। SRMNPKL वालों की गवर्नमेंट जॉब का फार्म अगर भरा हुआ है, गुड न्यूज़ निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्होंने वर्ड ਨੂੰ रिसीव किया ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ प्रभु ने सरकारी टीचर की जॉब ਨਾਲ ब्लैस किया ਅਤੇ मैं स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्यूटर टीचर हाँ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ने जॉब ਨਾਲ ब्लैस किया। मैं इस ਦੇ ਲਈ प्रभु यीशु मसीह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ करदी हां। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। मैं देख रहा था कि मैंने देखा 2000 कुछ बातें आपको बताऊंगा, लेकिन फिर मैं 31 की रात को बताऊंगा। और इसी समय ये क्रिसमस आपके लिए आशीष भरा होगा। इस क्रिसमस पर भविष्यवाणी करूंगा, आप लोग देखेंगे पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं इसलिए अभी एक दिन के लिए मैं फास्टिंग प्रेयर में जा रहा हूँ, परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय मेरे प्रभु इन लोगों की जीवनों में ब्लेसिंग दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर। रीटा, मैं देख रहा हूँ कि आपका बच्चा बीमार है, कुछ समस्या में आप उसकी चिंता कर रहे हो, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ स्वर्गदूतों को मैं देख रहा हूँ उतरते हुए, और वो इसी समय उसको चंगा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ शबीना कोई गुजरात से देख रही है, एविल स्पिरिट आपको तंग करती है और हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अनीर कोई हरियाणा से मुझे देख रहा है, और आप वहीं के वहीं हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आज का वचन हो सकता है तेरे लिए था। मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक के साथ चलना, अभिषिक्त के साथ चलना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे ऊपर अभिषेक आ गया और मैं तो अपनी कलीसिया खोल रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो नए नए अभी तैयार हो रहे हैं, विश्वासी पास्टर, आपको अभिषेक प्लेस पर आना और अभिषेक के दास के नीचे के साथ चलना है, उसकी बातों के नीचे का मतलब चलना है। जब आप चलते हैं ऐसे तो पहला पत्रस 5:6 वचन पूरा होता है।
कि राइट टाइम आने पर परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा। अब अलाबा शब अलाबा शब अलाबा। नैन्सी, मैं से देख रहा हूँ कि शरीर में कुछ रुकावटें देख रहा हूँ, आपके बॉडी में कुछ रुकावटें देख रहा हूँ, मैं से देख रहा हूँ कि आपके यूट्रस में कुछ सिस्ट देख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है घर में या किसी को एलर्जी है। आज रात के बाद आप आशीष को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ किसी का नाम बख्शीश है और वो हैरान हुआ अभी मैं इसका नाम को ले रहा हूँ। अगर कोई सुने तो परमेश्वर उसको ब्लेस करे। बख्शीश है कोई, मैं फिर कह रहा हूँ कि बार बार उस तेरा नाम कोई बख्शीश या बख्शी ऐसे कुछ है, ब्लैक मैजिक के आप शिकार हैं। पवित्र आत्मा आपको आज़ाद करना चाहता है। जैसे देख रहा हूँ दीपक, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है और इसी समय बंधन टूट रहे हैं, मैं ऐसे होली स्पिरिट से पूछ रहा हूँ और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे। हाँ, मैं देख रहा हूँ रंजीत, परमेश्वर आपके बच्चों के कामों को खोल रहा है। आपको वीज़े की प्रॉब्लम जो भी कोई था वो ख़त्म हो गई है, जो भी कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। आपसे गुड न्यूज़ मिल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय एक रंजीत, और जो भी कोई घर में बच्चों में कोई समस्या है ख़त्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अब अलाबा शब अलाबा बलाबा शब अलाबा बलाबा शब अलाबा। मैं देख रहा हूँ किसी की टांग पर किसी कुत्ते ने काट दिया है, लेकिन अभी इसी समय हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया कुछ, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। मैं कह रहा हूँ किसी का बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, किसी को कोई सीढ़ियों से गिर गया और इसी समय कोई उसको प्रॉब्लम आई है, लेकिन अभी इसी समय मेरी प्रार्थना से आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे यूपी से देख रही है और हरियाणा से देख रहे हैं, उसके गले में से थूक में खून आता है और नाक में से खून आता है, इसी समय वो नक्सीर होना बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी बहन को ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया और इसी समय कोई बच्चे को ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, परमेश्वर इसी समय आजाद करे। कोई चंडीगढ़ से कोई पंजाब से देख रहा है, इसी समय वो प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हाथों में एलर्जी हो रहा है, किसी को कोई जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई बहन दिल्ली से देख रही है और अभी भी बैठी बैठी ऐसे कर रही है, और महाराष्ट्र से बैठी है, कोई अपने अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। होली स्पिरिट आज रात आपको चंगाई दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई लुधियाने से बहन देख रहे हैं, उसके बाल झड़ रहे हैं, इसी समय वो बाल झड़ने बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको विश्वास करना है कि ये प्रेयर मेरे लिए। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे चिकन का काम करता है और अभी इसको कोई काफ़ी दिन से उसके घर में कोई क्लेश हो गया और बड़ा हादसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जैसे पिछले लास्ट दिनों में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, इन दिनों में अक्टूबर नवंबर में आपको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं और आप बड़े टेंशन में हो। मैं इसी से मैं देखता हूँ आत्मा में अब अलाबा शब अलाबा बलाबा शब अलाबा, अब वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके आशीष के दिन स्टार्ट होंगे और एक मैं कह रहा हूँ आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपसे, जिसके नाम NRSG और HV से और ऐसे K से और Y से F से हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप नई कार के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुलेंगे अब से, मेरे हाथों के ऊपर से वो इसी समय अनॉइंटिंग उतरे और आशीष आए इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सुरेश, वीना, देवा, ऐसे मैंने कुछ ऐसे नाम देखे महाराष्ट्र, यूपी में, हरियाणा में, आपके कहीं पर भी नाम हो। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मिराइकल को देख रहा हूँ आपके साथ। अब अलाबा शब अलाबा बलाबा शब अलाबा बलाबा शब। आपका फाइनेंस बढ़ रहा है, आपके ऊपर मिराइकल मनी के गिफ्ट उतर रहे हैं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जिसके नाम ऐसे GRSMNPKL से हैं, आपको PR की ब्लेसिंग मिल रहा है, फॉरेन की। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये ब्लेसिंग आपकी हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा है हॉस्पिटल में पंजाब में और इसी समय उसको बुखार हो रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई यूपी में भी और कोई रिश्तेदार उसका देख रहा है और उसके बच्चे कोई जन है कोई हॉस्पिटल में और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बुखार हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। कोई छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से देख रहा है, कहीं से भी आप देख रहे हैं। इसी समय अपने हाथों को ऐसे करो और इसी समय उसकी फ़ोटो है तो फ़ोटो रख लो, और अगर आप उसको वीडियो कॉलिंग पे बाद में आप दिखा देना इस वीडियो को, या फिर आप उसके लिए प्रेयर रिसीव करो। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी देखो परमेश्वर का अनुग्रह होगा, विश्वास करना। ब्लेस करता हूँ उस सांस को, मैं उसके ऊपर खोलता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब अलाबा शब अलाबा बलाबा शब अलाबा। पवित्र आत्मा इसी समय उसको छू ले, इसी समय टच कर, और इसी समय एक नई अनॉइंटिंग के साथ पवित्र आत्मा ये बच्चा खड़ा हो और बुखार जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी की किडनियों में प्रॉब्लम है और इसी समय पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है, और इसी समय मैं देखता हूँ आत्मा में कि अब से 3 हफ्ते के अंदर
आपकी किडनियां फिर से सुरक्षित होंगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे देखा विश्राम, विक्रम और ऐसे सर्वजीत, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं। और ऐसे अनिल, अमन, अरुण, अर्जुन, ऐसे मैं कुछ नामों को देखता हूं। आत्मा कहता है कि आप बहुत काम करते हैं लेकिन वहीं के वहीं आ जाते हैं वापिस। मतलब पैसा आप हर महीने कमाते हैं लेकिन आपका पैसा बढ़ता नहीं है। लेकिन जो ये देख रहे हैं ऐसे ए नाम वाले, GNRSV और B नाम वाले खासकर और C, मैं ऐसे देखता हूं कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आपके पैसा अब से डबल होगा, आपकी रोटियां डबल होंगी। मल्टीप्लाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मल्टीप्लाई करता हूं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं, किसी को डब्बू बोलते हैं, डब्बू। आत्मा कहता है कि आप इसी समय प्रेयर नहीं कर रहे, नहीं तो परमेश्वर आपको आशीषें देना चाहता है, लेकिन नशा अपनी ज़िंदगी से छोड़ दे। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ D नाम वाले और ऐसे मैं P नाम वाले देख रहा हूँ। कुछ लोग नशा करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक भाई पेट्रोल का नशा भी करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि होली स्पिरिट आपको छूना चाहता है। आज रात आपकी माँ मुझे देख रही है और इसी समय बहन तू परेशान हो रही है, वो कोई किसी तरीके के नशे करता है। इसी समय प्रभु का आत्मा तेरे आंसुओं को पूछ रहा है। तो इसी समय इस बात को सुनकर रो रही है, बहुत परेशान हो गई है बच्चे के लिए, बहुत गालियां देता है तेरे को वो। अभी इसी समय मेरे हाथों की तरफ देख और वो शराब आज तेरे घर से टूट रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, ऐ नशा कराने वाली गंदी स्पिरिट, मैं तुझे देखता हूं, निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। डांटता हूं भाग यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एंजल भेजता हूं, इसके दरवाजे पर खड़े रहें 7 दिन यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, बोलो आमीन। मैं आत्मा में देखा मैंने अभी इसी समय बहन कि आपका बच्चा जो नशा करता है, आपका पति जो नशा करता है, मैं होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि आपके घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया और 7 दिन के लिए वो ब्लैक मैजिक था और उसके बाद वो आपके घर में रहते थे दुष्ट। सिर्फ 7 दिन ब्लैक मैजिक हुआ, जैसे 7 दिन खून के छींटे, 7 दिन कोई ना कोई आपकी चीज़ें गुम, 7 दिन तक आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, 7 दिन आप बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं, 7 दिन आपका बच्चा कोई बिस्तर पर शूशू कर देता है, 7 दिन ये ब्लैक मैजिक थे। आपके घर में दूध निकल गया, ये एक ब्लैक मैजिक था। आपका दिमाग कहीं और चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ, आप पैसे रखते हैं और मिलते नहीं आपको। ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ जिनके साथ ऐसा होता है। इसका मतलब कि 7 दिन की कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर चल रहा था और इसी समय परमेश्वर अभी आपको आज़ाद कर रहा है और इसी समय परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय आपके घर 7 दिन मेरे प्रार्थना करने के बाद 7 दिन स्वर्गदूत आपके गेट पर खड़े होंगे। आपके साथ अब ऐसा होने लगेगा, आपके घर कॉइन आएंगे, आपके घर पंख आएंगे, आपके घर ब्लेसिंग आएगी। क्रिसमस के दिनों में मैं आशीष दे रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों के घर में अपने हाथों को उठाओ और इसी समय देखो उस अनॉइंटिंग ऑयल को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ये ऑयल लगाओ अपने हाथों पर और मैं ये ऑयल आपके हाथ पर लगा रहा हूँ और इसी समय जिसको घर की आशीष नहीं है उसको देखो ब्लेसिंग मिलेगा भी इसी समय। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये ऑयल आज इसी समय मैं इनके ऊपर लगाता हूँ। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं ऐसे देख रहा हूँ पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर वो ऑयल को भेज रहा है आज, ऐसे जिनके नाम मैं देख रहा हूँ कैसे N से, R से, G से और C से, E से, मैं देख रहा हूँ ऐसे D और I से और J से, G से, B से। आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, मिराइकल मनी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपके कॉइन आ रहे हैं, पंख आ रहे हैं। इसी समय रिलीज करता हूँ, उन पंखों को रिलीज करता हूँ स्वर्ग से। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ गुरदयाल, कोई ऐसे मुझे गुरदयाल या गुरप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप कनाडा से मुझे देख रहे हैं, कोई PR की ब्लेसिंग चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग मिलेगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जर्मन से आप मुझे देख रहे हैं, कोई भाई है और उसकी वाइफ में कुछ ऐसा स्किन का प्रॉब्लम हो गया। पवित्र आत्मा इसी समय बंधन को तोड़ रहा है। यरूशलेम में इजराइल से कोई बहन मुझे देख रही है, आप अपने बच्चे को बुलाना चाहते हैं और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अभी इसी समय ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह का नाम में। आपको नए साल से ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी। लेकिन एक बहन को मैं देख रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग दान देने के बाद अपना दान वापिस मांग लेते हैं। मैं ऐसी बहन को कह रहा हूँ कि प्लीज़ मत कर ऐसा, क्योंकि बाइबल बोलती है ये खिलाफ है और ये शराब ऐसे उस घर में आते हैं और वो व्यक्ति सुसाइड करता है। नहीं तो आज से ऐसा मन होने लगेगा, सुसाइड के वाले दूत आपके घर आने लगेंगे युद्ध स्क्रोती की तरह। अगर किसी के मनों में विचार आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ शारीरिक है, आप आत्मिक नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर नहीं, आपसे शैतान आपके विचारों से बातें कर रहा है। आपके लिए क्लियर बोल रहा हूँ कि आप इस बातों से बचो।
बाइबल क्योंकि वचन के अनुसार बता रहा हूँ, जो तेरे से कपड़ा ले कह रहा है कि मांगे, तेरे पास है तो दे दे, नहीं तो कह रहा है उसे वापस लेने की शक्ति मत रख, अपने विचार मत रख। कह रहा है तेरे पास है तो दे दे, लेकिन कह रहा नहीं है तो उसे वापिस मत मांग। आपको याद रखना है, कह रहा है कि तेरे पास अगर जो है तो उसे दे दे, कह रहा है कि जो है तो दे दे। लेकिन इसका मतलब यहाँ पूरा बाइबल संक्षेप में आपको हर चीज़ लिख कर नहीं देगी, कुछ बातें आपको समझनी पड़ती हैं। ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। कह रहा है बहुत बारे बीमारियाँ, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, बहुत सारे जादू टोने, बहुत सारी चीज़ें कह रहा है कि स्टॉप हो जाती हैं जब आप दान देते हैं किसी को। इस बात को समझना है कि यहाँ पर इसलिए ऐसे नहीं, क्या हम शोभा यात्रा पर दिल खोल कर लोगों को दान करते हैं और क्या करते हैं लोगों के लिए। आप अभी भी देखेंगे तो मेरे चर्च के अंदर अभी भी 5000 लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, और रजाइयाँ उनके लिए हमें किराए पर लेकर आता हूँ मैं कहाँ से लाऊं इतना सब कुछ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इतना बिल बन जाता है, कहाँ से लाऊं। कारण ये आप जब दान देते हैं आपके काम परमेश्वर खोलता है और यहाँ पर परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, परमेश्वर का काम का हल निकलता है। हम देखते हैं हर चीज़ किराए पर आती है। इसलिए आपको बिलीव करना है कि आज आप कैसी भी समस्या में हो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगियों में आशीष को जब खोलेगा, जब आप प्रार्थना के साथ, वचन के साथ इस बात को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर विचार आते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको अपनी आशीष को खुलवाना है। अगर आप बीमार हो तो इसी समय चंगे हो जाओगे। मैं हाथ उठाकर आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कोई सिर में प्रॉब्लम है किसी समय आज रात बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वाइकल बाहर, इसी समय गिल्टियां बाहर, रसोलियां बाहर जाएं। पवित्र आत्मा जो आज इसी समय इनको आशीष दो, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने बोया, जो लोग इस समय क्रिसमस पर पवित्र आत्मा बैठे मेरे पिता आशीष के लिए, इसी समय इनके घर, इनके काम, इनके बिजनेस खुल जाए। हर एक कर्जे के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, इनके घर में लड़ाई झगड़े के शराब खत्म हो जाए, सर्वाइकल बाहर जाए, ब्रेस्ट में से रसोलियां बाहर जाएं, और इसी समय कोई भी आंखों में प्रॉब्लम है इसी समय चंगा हो जाए। बवासीर बाहर, घुटने का दर्द जाए, रीढ़ की हड्डियों में से प्रॉब्लम जाए, इसी समय एड्स की बीमारी, HIV की बीमारी बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। ट्यूमर बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, जिसके पास बच्चा नहीं है इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं NRSMP 3 महीने बोलता रहूंगा, आपको बेटे की गुड न्यूज मिलने वाला है, चाहे बच्चा है या नहीं है, लेकिन आपको NRSMNP और G और J 3 महीने लगातार बोलता रहूंगा। G J ध्यान रखना, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीषें रिलीज हो रही हैं स्वर्ग से। आपको इनकी क्रिसमस पर स्वर्ग से आशीष मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स करो परमेश्वर का, क्योंकि यहाँ पर सुलेमान ने बताया, बाइबल बताती है कि जब तक आप अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं आएंगे तब तक आशीषें नहीं खुलती। उसने कहा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कामों को खोलेगा। ये संडे मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए ऐसा संडे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हीलिंग होगी, आश्चर्यकर्म होंगे। आप HIV वाले पेशेंट, व्हीलचेयर वाले पेशेंट, जिनके पास बच्चा नहीं है और जो कोई कर्जे में है, मैं कह रहा हूँ वो जरूर आएँ इस मीटिंग में। सुबह ताजपुर चर्च और शाम को चंडीगढ़ चर्च में, न्यू चंडीगढ़ चर्च में। आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार को जब बताएंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और जिन लोगों ने बीज बोया, मैं उनके लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ। क्रिसमस की भेंट आपके लिए आशीष को लेकर आती है। जो लोग बाइबल के अनुसार दान देते हैं उन लोगों के घर में आशीष आती है। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर कोई कर्जा है लेकिन फिर भी उन्होंने बीज बोया परमेश्वर क्रिसमस पर, क्रिसमस की भेंट पवित्र आत्मा जो दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लंगर पवित्र आत्मा जी जो दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो सच में किसी की हेल्प कर रहे हैं। कोई आज पवित्र आत्मा ठंड में किसी को रजाइयां दे रहे हैं परमेश्वर, किसी के लिए पवित्र आत्मा इंतजाम कर रहे हैं, जो चर्च में टेंट दे रहे हैं परमेश्वर, जो भी कोई साउंड में, कोई लाइटों में, कोई किसी भी चीज में हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, खासकर पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी का नाम में। और इसी समय जो अभी गूगल पे से बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में मिराइकल हो यीशु मसीह का नाम में। आपका दान जो है क्रिसमस का, आत्मा ने मुझे कहा अभी, कह रहा जिसका बेस्ट बीज होगा, याद रखना ये भविष्यवाणी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं उन लोगों के गवर्नमेंट जॉब की आशीषें खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो बेस्ट बीज के साथ आ रहा है इस क्रिसमस पर, बेस्ट भेंट के साथ गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि बीज छोटा हो चाहे बड़ा, आशीष हमेशा बड़ी होती है।
लेकिन बेस्ट बीज देने वाले के लिए परमेश्वर बेस्ट काम जरूर करता है, उसकी मर्जी में है, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि करने वाला वो है, परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। लेकिन ये याद रखना कि ये क्रिसमस आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, गुड न्यूज़ वाला क्रिसमस होगा, आशीषें भरी होंगी ये संडे अपने। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन अगर जो नए जोड़े नए कपड़े के साथ नहीं आएगा उसकी एंट्री नहीं होगी। मैंने गेट पर पंपलेट लगाया हुआ है, क्यों सपना, ठीक है ना? तो मतलब कि क्रिसमस आपके 12 महीने में एक फेस्टिवल आ रहा है। नहीं तो जब आप प्रभु में नहीं थे तो 12 महीने 12 त्योहार आप अटेंड करते थे। इसका मतलब जेब खर्ची खत्म। आपके घर में बरकत पहले से है कि मसीह में एक ही बार पूरे साल में एक खर्चा कराया जाता है आपसे, कि आप अब इसी समय सोच रहे हैं शैतान आपको रोक रहा है, आपका शरीर रोक रहा है दान देने से, आपके घर आने से, चर्च आने से, कि नहीं यार। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे आप किसी चर्च में जाते हैं, लेकिन एक बार विजिट करके जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वादा पूरा होगा। पुराना नियम समाप्त करने के लिए नहीं आया। उसने कहा कि मैं आकाश खोलूंगा, उनके घर में आशीषों की वर्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि जो वो यरूशलेम के अंदर आएंगे। ये यरूशलेम है। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आशीष दे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर आनंद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोग बीज बो रहे हैं। पवित्र आत्मा उन्हें 100 गुना बरकत दे। जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आशीषें दे। मास्टर सपना उनके नाम लेकर जो बीज बो रहे हैं उनके लिए दुआ करेगी। हमारे पास लिस्ट आती है, रिकॉर्ड आता है जब आप बीज बोते हैं ऑनलाइन में, और उनके लिए हम दुआ करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके लिए फास्टिंग प्रेयर करूंगा कि परमेश्वर आपको 2023 में बहुत बड़ा और ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा आशीष दे कि आप देखो कि कोई नहीं कर सकता, कोई ऐसे नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि इतने लोगों के लिए मैंने 10 बसें मैंने लगाई किराए पर। मैं कह रहा हूँ कि लंगर चलाया। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मेरे से हुआ मैंने किया, और पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर काम करता है। लेकिन उन लोगों के लिए, क्योंकि तो मैं अपने घर नहीं लेकर जाता पैसा, नहीं, जो आपने दिया है वो हमारे अकाउंट्स के अंदर है, और परमेश्वर इसी अकाउंट से आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके पैसा मल्टीप्लाई होगा। जिसने इस अकाउंट में बोया है वो आज से अकाउंट उनके डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके अकाउंट्स डबल हो जाए। मल्टीप्लाई रिलीज करता हूं यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा मल्टीप्लाई कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, इनके घरों में आज से आशीष आई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रिसमस के दिनों में बीज बोना चाहिए। क्रिसमस के दिनों में जो बीज नहीं बोते वो गरीब रहते हैं, कर्जे में रहते हैं, समस्या में रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप बीज बोते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। और इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर करनी चाहिए, इन दिनों में आशीष मांगनी चाहिए और घोषणा करनी चाहिए, क्लेम करना चाहिए कि मेरे काम बन चुके हैं। आनंद मनाना चाहिए परमेश्वर से इन दिनों में जब तक आप कह रहे हैं इस प्लेस पर आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जो नहीं भी आ पा रहे, डोंट वेरी, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और लेकिन ऑनलाइन भी अपना बीज डाल सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे। लेकिन मैंने क्या कहा था, इन क्रिसमस के दिनों में, नए साल में प्रोफेसियाँ होंगी आपके लिए, तो आप आकर अपनी पर्ची ले जा सकते हैं यहाँ से। मैं केक दूंगा क्रिसमस के दिन भी आपको, और वो केक आपके लिए आशीष भरा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब लेकर जाते हैं तो उनके अपने परिवार को खिलाते हैं तो उनके घर में आशीष आती हैं। पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करे। आइए हम सब एक गवाही देखेंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। हाँ। मेरा नाम सना है, मैं पाकिस्तान से हूँ। सन 2022 में जनवरी में आपने लाइव प्रे कर रहे थे। आपने बोला था कि एस नाम वाले बेबी बॉय से ब्लेस हो रहे हैं। देख रहा हूँ RSGMNPKLY नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने नॉटी वर्ड को अपनी जिंदगी में रिसीव किया। आज प्रभु ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस कर दिया। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप देख रहे थे कि ये बहन पाकिस्तान से देख रही थी और इनको बच्चे की आशीष मिली। ये पवित्र आत्मा है और ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ हाथ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, कोई भी बच्चा नहीं है, कोई ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है, इस संडे में खास कर कह रहा हूँ कि वो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, चाहे वो चर्च भी आ रहे हैं। HIV पेशेंट के लिए, बांझपन वाले लोगों के लिए, कर्जे वाले लोगों के लिए, व्हील चेयर वाले लोगों के लिए खास प्रार्थना होगी। परमेश्वर इसी समय ब्लेस कर उनको यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आशीषें दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, पवित्र आत्मा आशीष दे। और इसी समय देख रहे हैं आप, पाकिस्तान में उसको बेटा हो गया कितने सालों के बाद। जब उसने रिसीव किया तो परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे मैं देख रहा हूँ कि जिनके नाम GJRSMNKP से हैं, उनको लड़की नहीं होगी, बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में। ये गुड न्यूज़ आपके घर आ रही है। हाँ जी, नेक्स्ट गवाही के साथ हाँ सुनेंगे। मेरा नाम रानी है और मैं आगरा से बात कर रही हूँ। मैंने परसों 22 तारीख को आपकी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की थी। उसमें आपने
एक प्रोफेसी की थी कि आपने बताया था कि जो भी लोग हैं अपना रुमाल निकालें और सिर के ऊपर से घुमाएं। मैंने वो रुमाल निकाला और सिर के ऊपर से घुमाया। रुमाल घुमाओ और देखो, चेक करो, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, अभी आजाद हो रहे हो, अभी किसी की गिल्टियां गायब हुई है। देन उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, 5 मिनट के बाद में मेरे एक टेस्टमनी आई और एक मिरेकल हुआ मेरे साथ में कि मेरे आर्म पिट्स में 4 साल से एक गांठ थी, जो कि उसकी वजह से मैं काफी परेशान थी। लेकिन आपने जो प्रोफेसी की उसके बाद से वो गांठ धुआं बन के निकल गई। थैंक यू। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालेलुया। और जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप देख रहे थे अभी ये बहन यूपी से देख रही थी। देखो, कोई पाकिस्तान से, कोई यूपी से, कोई बेंगलोर से, कोई महाराष्ट्र से, जगह जगह से लोग गवाहियां भेज रहे हैं अपनी। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग गवाहियां भेज रहे हैं उनके घरों में आशीष आ रही है, और जो लास्ट प्रार्थना तक शामिल है वो परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, उनको आशीष मिलेगी आज। देखो, अभी इसी समय इस बहन ने बताया इसके गिल्टी गांठ हो गया था अंडर आर्म्स में, और जब इसने प्रोफेसी को सुना, चर्च में आई, और इसी समय जो मैं कह रहा था गिल्टियां जा रही हैं, और रिसीव किया, और आज ये बिल्कुल आज़ाद हो गया। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में आज़ाद हो रहे हैं इसी समय, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता अपने सिर पर हाथ रखें, आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले। मैं देखता हूं ऐसे कोई इजराइल से मुझे देख रहा है, शुगर का प्रॉब्लम है, खत्म हो रही है, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल हो रही है आपकी शुगर, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है अबा शबा शबा। कोई बिहार से बहन देख रही है, और इसी समय उसके हाथ पैर सुन है, इसी समय वो फिर से उसके हाथ पैर काम करना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कामनी, आपके पेट में कुछ दर्द करता है, स्टोमक का प्रॉब्लम है, पथरियां इसी समय बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनको पथरियां इसी समय आज़ाद हो रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग मिले। आमीन आमीन। मैं इसी समय देख रहा था कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोग लेकिन हील नहीं होते कई बार। लेकिन ये विश्वास करना है, जब आप परमेश्वर के अभिषिक्त के दास की बात मानते हैं तो परमेश्वर ने वो दिन रखा होता है, जैसे वो कहे वैसे करो। मरियम ने कहा जैसे कहे वैसे वो करो। अपने अनॉइंटिंग वाटर में आप नमक डाल लें अभी और मेरे साथ पिएं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर नहीं आप डाल सकते, या जो संडे चर्च भी आ रहे हैं उनको अनॉइंटिंग वाटर मुफ्त में दिया जाएगा, मैं नमक डाल के प्रार्थना करके दूंगा, और जब आप पिएंगे आप गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक और गवाही देखेंगे फटाफट, हाँ जल्दी से। मैं अपनी सहेली विनीता वर्मा की अद्भुत गवाही आपके सामने बताना चाहती हूँ। मेरी सहेली विनीता वर्मा के शादी के 5 साल हो चुके थे और वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी, बार बार मिसकैरेज हो रहा था। इस बात को लेकर वो बहुत ही चिंतित और दुखी थी। मैं एक दिन प्रॉफेट विजेंद्र जी की लाइव प्रेयर मीटिंग देख रही थी और वो इसमें भविष्यवाणी कर रहे थे कि जिसका नाम भी अक्षर से आता है, पिता परमेश्वर उसको बेटी की आशीष देने वाले। आर से PWVF से उनको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस प्रोफेसी को पूरे मन हृदय से अपने फ्रेंड के लिए मैंने रिसीव किया, और पिता परमेश्वर ने मेरी फ्रेंड विनीता को एक सुंदर बेटी की आशीष दे दी है। इस अद्भुत कार्य और अद्भुत चमत्कार के लिए मैं पिता परमेश्वर को और प्रभु के दास प्रॉफेट जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आप सुन रहे थे कि ये बहन बता रही है इसको 5 साल से बच्चे की आशीष नहीं थी, और जैसे इसने ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना और 5 साल के बाद आज देखो कितनी खुश है। अब इसका चश्मा भी उतर गया होगा। गुड न्यूज़, मतलब ये कितनी खुश है, इसके चेहरे पर स्माइल आ रही है, बेटा हो गया, 5 साल के बाद ब्लेसिंग मिली है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके घर भी ब्लेसिंग आ रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ रूथ, आपका कोई बड़े काम के लिए परमेश्वर ब्लेसिंग खोल रहा है। कोई राधे श्याम, आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ राजकुमार, आपको पवित्र आत्मा एक नई कार के साथ ब्लेस कर रहा है। जैसे देख रहा हूँ जिनके ऐसे नाम RSMNPJH से, Y से, FNK से, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। D नाम वालों फ्लैट की, घर की आशीष मिलेगी। जो किराए के मकान अपने मकान में जाएंगे, फरवरी आने से पहले गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। आइए हम एक गवाही सुनेंगे। मैं दिल्ली से, मैं नीलू बोल रही हूँ। हमारी गवाही ये है कि मेरे पेट में 2 हफ्ते से फोड़ा टाइप निकले थे। मैंने पापा जी की लाइव देख रही थी, पापा जी ने बोले रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ। रुमाल घुमाओ और देखो, चेक करो, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, अभी आजाद हो रहे हो, अभी किसी की गिल्टियां गायब हुई है। मैंने अपनी चुन्नी घुमा के मैंने अपने पेट पे रखी, मेरा फोड़ा वो धुआं बन के उड़ गए हैं। मैं सारी आदर में मैं प्रभु यीशु को देती हूँ, मैं प्रभु के दास के देती हूँ। मैंने धन्यवाद करती हूँ।
जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। ये बहन दिल्ली से देख रही थी, इसके पेट पे गांठ थी और जैसे इसने भी प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में इन गवाहियों के लिए। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे विवेक और विक्रम, ऐसे लक्ष्मी बहन, जैसे आत्मा में देखता हूँ कि मेरा प्रभु आपको छू रहा है और जो भी कोई आपके काम रुके में पवित्र आत्मा नए 2023 अबलबा शबलबा फरवरी आपके लिए गुड न्यूज़ होगी यीशु मसीह के नाम में। आइए एक और गवाही सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी, मेरा नाम निर्मला है, मैं नासिक महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी अद्भुत गवाही ये है कि मेरी भतीजों को 5 साल से लड़का नहीं हो रहा था। मैं एक दिन पापा जी का लाइव देखती थी, पापा जी बोल रहे थे यस वाले, जी नाम वाले, एन नाम वाले, एम नाम वाले, बी नाम वाले को लड़का होने के लिए जा रहे हैं। देख रहा हूँ RSGMNPKL नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे भतीजे का नाम एन से आ रहा था, मैंने उसके लिए रिसीव किया और आज उसको लड़का हो गया है। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को और उनके दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह पप्पा को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप सुन रहे थे अभी महाराष्ट्र से देख रही थी बहन, और इसके फैमिली में किसी को बच्चा नहीं था 5 साल से, परमेश्वर ने इसको भी बेटे की आशीष दिया। इसका मतलब परमेश्वर सुनता है। देखो यहाँ से प्रार्थना की, आज शाम में परमेश्वर ने उस बहन को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया और वो आप सुबह से गवाहियाँ सुन रहे हैं, किसी की पथरियाँ, रसोलियाँ, और आप शाम से 8 बजे से गवाहियाँ सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा ने उन लोगों के जीवन में ब्लेसिंग दी जो लोग ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए रहने खाने का खास प्रबंध होगा। आप आ सकते हैं, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे आपको। बस वापस छोड़ने के लिए जाएगी, हर संडे आपके लिए फ्री सेवा की जाएगी। आइए हम एक और गवाही सुने लास्ट। हाँ जी, मेरा नाम धर्मप्रीत है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान तो है। मेरी गवाही ये है कि मेरे गुर्दे के अंदर पथरी सी, उस दिन बड़ा ही ज़्यादा दर्द हो रहा सी। मैं प्रॉपर्टी जी का लाइव देख रहा सी। प्रॉपर्टी जी ने बोलिया कि जिन्हों की पथरियां और गिल्टियां प्रभु यीशु के नाम में धुआं बन के उड़ जा रही हैं। देख रहा हूँ किसी की किडनियों में स्टोन हो गया, स्टोन, और ऑपरेशन के लिए बोला गया। इसी से मैं अनॉइंटिंग वाटर पियो। मैं देख रहा हूँ इसी समय कोई मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, पंजाब से देख रहा है, पथरियां बाहर जा रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं उस वर्ड को रिसीव किया और 5 मिनटों के अंदर चंगा हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु का ते उन्हां दे दास दा। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी आप देख रहे थे इस भाई को पथरी थी पेट में, और जैसे इसने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने पथरी से आजाद किया। अपने हाथों को उठाओ इसी समय, जिसको कोई भी पथरी है इसी समय बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। किडनियों में से पथरी बाहर आए, गुर्दे में से पथरी बाहर आए, रसोलियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू अपने लोगों को छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई मुझे मॉरिशियस से देख रहा है, इसी समय वो बीमारियां आपके शरीर से बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। किसी को स्किन एलर्जी, आप आजाद हो रहे हो। मैं देख रहा हूँ पृथ्वी, और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ चंद्रा, जसप्रीत, और मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में कुछ लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय, चंद्रकांता, ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ। कोई विवेक, ऐसे आत्मा आपके लिए बोल रहा है। आशु, ऐसे कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने अकाउंट्स में देखेंगे। मिराइकल को परमेश्वर ऐसे आपके लिए करने वाला है। कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए मिराइकल होगा आपके साथ। गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जिन लोगों ने विश्वास के साथ इस मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर ने आशीष दे। मैं कह रहा हूँ शोभा यात्रा में जिन लोगों ने मेरे साथ हाथ मिलाया, अनॉइंटिंग वाटर भी डला, या केक भी उसको मिला, ऐसे चलते चलते कुछ भी मिला, या कुछ लोग जो दौड़े हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ मिला या नहीं मिला, चाहे मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ आपको या नहीं मिल रहा हूँ। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट जी मुझसे मिले नहीं अब तक। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जब अभिषेक प्लेस पर आते हैं, आप उसी दिन से आपके लिए आकाश खुल जाएगा। ये क्रिसमस के दिनों में अटेंड करना जरूरी होता है। गुड न्यूज़ मिलेगा आपको, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। मैं किसी को न्यूजीलैंड से देख रहा हूँ, कोई नए बिजनेस की शुरुआत करोगे आप। वैसे देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई भाई, कोई परिवार में अभी छोटा बच्चा है, कोई अभी घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप एक दूसरे को अलग ना हो। अभी परमेश्वर आपके लिए
रास्ते खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़, परमेश्वर ब्लेसिंग दे।